नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। ईपीएफओ और यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम हाल ही में समाप्त हुआ है और इसी के साथ साथ एक नई जो है वैकेंसी और निकल कर आई है, जो सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है, राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए भी और उसके साथ साथ जो अदर स्टेट की विद्यार्थी हैं सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो अन्य राज्य के विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो वो हम दोनों को यहाँ पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि सबके लिए ये एग्ज़ाम कैसे हेल्पफुल है। तो ईपीएफओ का एग्ज़ाम ख़त्म होने ही वाला था, तभी इसकी भर्ती की जो है नोटिफिकेशन आ गया था। अभी ये फॉर्म जो है वो ऑन है, आप इसको 31 जुलाई तक भर सकते हैं। आराम से इस एग्ज़ाम को हम पास कर सकते हैं। क्या इसकी अप्रोच रहेगी, क्या इसकी स्ट्रेटेजी रहेगी, और जो बच्चे राजस्थान से आए 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या अप्रोच रहेगी, और जो बच्चे नए हैं और जो चाहते हैं कि हम इस एग्ज़ाम को फिर से जो है अटेम्प्ट करें या फिर इसको अभी हम अटेम्प्ट करें तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो बच्चे यूपीएससी, इसके अलावा बीपीएससी, यूपीपीसीएस और जितने भी जैसे एमपीपीएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, इसके अलावा एसएससी हो गया, तो जितने भी बच्चे इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हैं, तो यही आज के वीडियो का जो है उद्देश्य है। तो इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग 2 सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, सुबोध और समसामयिकी। तो ये 2 एमसीक्यू सीरीज़ हम आरएस एग्ज़ाम के लिए लेकर आएंगे। आरएस यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव का जो सर्विस का जो एग्ज़ाम है ये भी सेम यूपीएससी की पैटर्न पर ही होता है। पहले इसमें प्री होता है, फिर इसमें मेंस होता है और फिर इसमें इंटरव्यू होता है। लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स वाला जो एग्ज़ाम है, अभी ये वाला एग्ज़ाम 2 से 3 महीने के अंदर कंडक्ट हो जाएगा। इसका नोटिफिकेशन आ गया है। बच्चे 2.5 साल से जो है वेट कर रहे थे। हम लोग बहुत लकी है कि एग्ज़ाम ख़त्म होते ही एक के बाद एक नए एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आ रहा है, तो हमें ज़रूर हर एक एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के साथ में उस चीज़ से जो है अपनी पढ़ाई को और तैयारी को जोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और हर अप्रोच को, हर एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से जो है अटेम्प्ट करके। अब हो सकता है कि जो बच्चे ईपीएफओ की तैयारी करके निपटे ही है वो सोचेंगे कि अब कौन सा एग्ज़ाम टारगेट करें। आईएएस का एग्ज़ाम भी हो गया, अब अगले साल मई में है, या फिर यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी सारे एग्ज़ाम्स हो गए, अब अगली बार ही है। तो तब तक के लिए हमारे पास बहुत सारा समय है, तो हम 2 से 3 महीने में इस एग्ज़ाम की तैयारी करके इसको भी हम जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये सभी बच्चों के लिए एक विन विन सिचुएशन है कि हम आराम से इस एग्ज़ाम की तैयारी 2-3 महीने में कर सकते हैं। क्यों, वो मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में इसी वीडियो में डिस्कस करूंगी। अभी के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये डिस्कस करना है कि इस एग्ज़ाम में और यूपीएससी एग्ज़ाम में अगर हम स्टैंडर्ड जो है यूपीएससी एग्ज़ाम को आईएएस के एग्ज़ाम को लेके चले तो दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें यानी आरएस प्रीलिम्स और यूपीएससी प्रीलिम्स की, तो यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर होते हैं 120 क्वेश्चन, यहाँ पर आएंगे हमारे 150 क्वेश्चन। यहाँ पर होते हैं हमारे 2 घंटे, यहाँ पर हमारे होते हैं 3 घंटे, यानी 3 घंटे में 150 प्रश्न करने हैं। नेगेटिव मार्किंग दोनों में ही होती है 1/3, ठीक है, एक तिहाई नंबर आपका कटेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर एक ही जो है पेपर होता है और यहाँ पर हमें 2 पेपर पास करने होते हैं। अगर हम बात करें यूपीपीसीएस, हर जगह सीसेट और जीएस अलग होता है, लेकिन यहाँ पर मैथ्स वाला भी जो है वो इसी में ही इंक्लूडेड होता है। तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से कर सकते हो क्योंकि इसमें आ रहा है 150 क्वेश्चन, ठीक है, आपको मिल रहे हैं 3 घंटे और उसके अलावा हर सब्जेक्ट से आपको 20-20 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इतिहास से ज़्यादा आ जाएंगे, मैथ से ज़्यादा आ जाएंगे, नहीं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से एवरेज 20 से 25 क्वेश्चन का रहता है। अगर आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से ये 20-20 क्वेश्चन अगर आपने 3 सेक्शन से कर लिए, जैसे मैथ्स, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, जैसे हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी बोलते हैं, अगर आपने यहाँ से क्वेश्चन कर लिया, आपकी 40 से 50 क्वेश्चन सही हो गए तो भी आप आरएस का प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे। और अगर आप राजस्थान के बच्चे हो, राजस्थान के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि आपका
भारत का सामान्य अध्ययन वाला पार्ट थोड़ा सा वीक है, तो आप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि आप भी अपने कोई भी 3 सेक्शन उठा के वहाँ से भी अगर आप क्वेश्चन कर लोगे, राजस्थान के क्वेश्चन सही कर दोगे, क्योंकि आप राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकते हो। तो ये तो हमारी जो है इस एग्ज़ाम के लिए अप्रोच रहेगी कि कैसे हमें कितने क्वेश्चंस टारगेट करने हैं। अगर हम अदर स्टेट के अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम ये वाला सेक्शन करेंगे, और अगर हम राजस्थान स्टेट के हैं और अगर राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम मैथ्स और राजस्थान वाला और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन टारगेट करेंगे। तो सभी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इस फॉर्म को ज़रूर भरें। 2 से 3 महीने की तैयारी रहेगी, इसमें रोज एक वीडियो हम लेकर आएंगे, 2 वीडियो सीरीज चलेंगी, उसके बारे में आगे डिस्कस करूंगी और ये भी बताऊंगी कि ये वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, हर चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालें, हम उस कमेंट को रिजॉल्व करेंगे। तो आरएस और आईएएस प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम के बीच क्या समानता है, तो यहाँ पर सिर्फ आईएएस ही मत लो, बाकी अगर हम बात करें यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, एचपीपीएससी, तो जितने भी एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या एक चीज़ डिफरेंट होती है, सिर्फ इन स्टेट्स का जीके जो है वो अलग होता है। बाकी सामान्य अध्ययन तो हर जगह आता है, भारत का इतिहास, राजनीति और अर्थव्यवस्था आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगी, तो आप इसकी तैयारी ज़रूर करते हैं। इसलिए अगर आप आरएस का एग्ज़ाम दोगे तो आपको इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके अलावा सामान्य मानसिक योग्यता और लॉजिकल रीजनिंग जो होती है, संख्यात्मक अभियोग्यता, तो ये हमारी हर एग्जाम में आती है और यहाँ आरएस के एग्जाम में भी 20 से 25 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, थोड़ा सा इंडिया का जीके सॉल्व कर दिया, करंट अफेयर्स हम हर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं इंडिया और वर्ल्ड का, थोड़ा सा इसमें राजस्थान का करंट अफेयर्स भी आता है, तो अगर आप उन सब चीज़ों को राजस्थान का हटा भी तो राजस्थान के हो तो राजस्थान का कर लो, अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर दो। आराम से ये क्वेश्चन करके हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो हम हर एग्जाम के लिए आजकल करंट अफेयर्स में प्रिपेयर करते ही हैं। तो ये देखो कितने ज़्यादा यहाँ पर इस एग्ज़ाम की अदर एग्जाम्स के साथ में सिमिलैरिटी है, समानता है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि ये बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है, आराम से हम इस पेपर को जो है वो पास कर सकते हैं। इसमें यूपीएससी आईएएस की तरह नहीं है। आईएएस में क्या होता है कि यूपीएससी कई बार हिस्ट्री के क्वेश्चन बढ़ा देता है, कई बार जो है इकोनॉमी के क्वेश्चन घटा देता है, कई बार ज्योग्राफी के क्वेश्चन 0 कर देता है, लेकिन आरएएस के अंदर ऐसा नहीं होता है। आरएएस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स है सबसे सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, यानी अगर आप कोई 4-5 सब्जेक्ट भी पढ़कर चले गए तो आपका किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस नहीं है। केवल 4 विषय भिन्न है, जो है राजस्थान का सामान्य अध्ययन यानी राजस्थान का इतिहास, वो सब बातें हम अगले आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो सीरीज है ये आपकी कैसे हेल्प करेगी वो अब हम जानते हैं। हमने अपना सबसे पहले जो है सिलेबस तो समझ लिया और अब हम ये समझते हैं कि इस एग्जाम को कैसे टारगेट करें। दैनिक परीक्षा अभ्यास, जैसा कि मैं हमेशा इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ, क्यों देती हूँ, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम है अभिषेक सराफ जी, इनसे एक बार मेरा अभिषेक सराफ सर है, ऑल इंडिया रैंक इनकी 6 थी, ठीक है, आईएएस के एग्जाम में। तो इनसे एक बार मेरा इंटरेक्शन हुआ था, तो मैंने इनसे पूछा था कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है इसमें आप हमेशा पास हुए, तो क्या कारण थे कि आप कभी भी किसी एग्ज़ाम में, उन्होंने आईएएस क्लियर किया, आईएएस 3-4 बार क्लियर किया है, प्रीलिम्स में कभी रुके नहीं। तो उन्होंने एक ही बात मुझे बताई थी कि आस्था आपको रोज प्रिपेयर करना होगा, यानी आपको दैनिक परीक्षा अभ्यास जो है वो करना होगा। मैं रोज़ 10 क्वेश्चंस जो है किसी भी वीडियो सीरीज से या क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता था और शाम को पढ़ने के बाद एक वीडियो देखता था, 10 क्वेश्चंस की जो भी मैं पढ़ता था उसकी वीडियो चलाकर देखता था, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करता था और इसी प्रकार से रोज़ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने से प्रीलिम्स वाले दिन मुझे किसी भी प्रकार का बोझ महसूस नहीं हुआ और मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा मुझे आसानी हुई। तो उस बात को मैंने बहुत ही अच्छे से जो है समझ लिया।
उनकी बात मानी और ये वीडियो सीरीज जो है मैं और बच्चों के लिए भी लेकर आई हूँ कि दैनिक परीक्षा अभ्यास जो हम इस तरीके से तो हम बहुत कम कर पाते हैं। जैसे हम कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह लेते तो हम 15 से 20 टेस्ट सीरीज ही कर पाते हैं, लेकिन ये भी क्या है 4-5 दिन में 10 दिन में एक होती है। लेकिन जो दैनिक परीक्षा अभ्यास होता है जो हर टॉपिक का होता है, जैसे आज मैंने वैदिक काल पढ़ा, तो वैदिक काल तो मैंने आज पढ़ लिया, लेकिन अब इसके जो है 10 क्वेश्चन वो मुझे सॉल्व करने हैं। तो मैं जो है अपनी सुबोध सीरीज चलाऊंगी, वहां पर वैदिक काल सर्च करूंगी, वैदिक काल की जो सीरीज है वहां के 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, यानी मेरी आज की इसकी प्रिपरेशन तो मेरी कंप्लीट हो गई। तो इसीलिए हमारा डेली प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है वो ज़रूरी है। तो आपको दैनिक आधार पर आरएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए दैनिक परीक्षा अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रश्नों में अनुमान लगाने में सुधार करना। अब क्या होता है कि जैसे मैं ना रोज 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे 10 क्वेश्चन तो वो नहीं है ना जो मैं किताब में से पढ़ूंगी। अब हम बच्चे तो है नहीं कि किताब के पीछे जो है पाठ में से, जैसे मैंने आज एक पाठ पढ़ा, पाठ के पीछे प्रश्न दिए हैं, सारे प्रश्न मुझे आते हैं, मैंने सॉल्व कर दिए, मैं खुश हो गई, मेरे सारे क्वेश्चन सही हो गए, ऐसा तो नहीं होता। अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ज़रूर ऐसे भी प्रश्न आएंगे जो हमें नहीं आते। तो अब जो प्रश्न नहीं आते तो उनको कैसे सॉल्व करें, तो उनको अब हम घबरा जाते हैं उनको देखकर। लेकिन अगर हमें नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम इनमें अनुमान कार्य करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे, तो वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो सीरीज में ज़रूर सिखाऊंगी, हर वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगी। तो इससे आपको परीक्षा में अनुमान लगाने में सुधार होता है और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको भी हम सही करने में जो है सफल होते हैं। लेकिन हम नहीं आते हैं फिर भी सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें सटीकता नहीं होती है। वो सटीकता कब बढ़ेगी, जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे। अब जैसे मैं आज इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रही हूँ, आज गलत हो जाएगा, लेकिन 10 दिन तक अगर रोज सीखूंगी तो मेरी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। संपूर्ण आरएस प्रीलिम्स परीक्षा पाठ्यक्रम का विषयवार कवरेज इन वीडियो सीरीज के माध्यम से आप लोगों के लिए होगा। स्थैतिक और वर्तमान संबंध यानी करंट और स्टैटिक जो होता है, जैसे अभी स्टैटिक में कुछ भी चल रहा है लेकिन उसको करंट अफेयर से कैसे जोड़े, जैसे आपको आधारभूत संरचना एक हमारा इस सिलेबस में टॉपिक है जो हमारा राजस्थान की इकोनॉमी में भी है और इंडिया की इकोनॉमी में भी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोलते हैं। तो अब इससे रिलेटेड ये तो हमारा स्टैटिक टॉपिक हो गया, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई करंट में न्यूज़ चल रही है राजस्थान या इंडिया में तो वो हमें आनी चाहिए। तो वो हम इन क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। और आरएस पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय से चयनित महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आरएस प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी केवल रटकर नहीं की जा सकती है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हम लोग कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो हम लोग किताबें पढ़कर एग्ज़ाम दे देते थे। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो सिर्फ किताबें खरीद कर, उन्हें पढ़कर या फिर किसी और से पढ़कर हम नहीं कर सकते हैं, हमें प्रैक्टिस चाहिए। आप कहीं भी चल जाओ, आप अगर किसी गांव में बैठे हो किताबें मंगवा के पढ़ रहे हो, या आप किसी कोचिंग में बैठे हो कोचिंग में पढ़ रहे हो, दोनों ही बच्चे एकदम समान है। यानी कोचिंग के बच्चे भी और गांव के बच्चे भी दोनों ही समान है। क्यों? क्योंकि दोनों बच्चे सिर्फ बुक्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ रट रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। किताबें पढ़ने से आपको उसका प्रैक्टिस भी जो है बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा गांव में बैठा है, वो ये सोचे कि मैं बड़े शहर में जाकर कोचिंग नहीं ले पा रहा हूँ, तो आपको किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कोचिंग वाले बच्चे उनकी बराबर ही आपकी तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। हर टॉपिक से आपके लिए प्रश्न लेकर आएंगे। आरएस के एग्ज़ाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबके क्वेश्चंस आपको डेली जो है वो मिलेंगे। और इस तरीके से जो प्रैक्टिस है, अगर गांव का बच्चा भी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो भी ज़रूर आईएएस के आरएस के एग्ज़ाम में जो है आगे बढ़ सकता है, और वो किसी भी प्रकार से कोई भी घाटे में नहीं है। बस इस सीरीज़ को सिंसियरली फॉलो करना। आप रोज़ अपनी किताब से पढ़ें, उसको ज़रूर याद करें, लेकिन किताब से पढ़ने के बाद में वीडियो सीरीज़ के माध्यम से प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस अगर आपने इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर ली, आज पूरे दिन पढ़ा, शाम को वीडियो आई, वीडियो देखी, तो प्रैक्टिस हो गई, यानी आपका ये टॉपिक जो है वो प्रिपेयर हो गया। इसे मैं आपको ये ऐसे भी समझाती हूँ कि ना, जब हम स्कूल में थे तो क्या होता था, हमारा मंडे के दिन टेस्ट लगता था।
मंडे के दिन जब टेस्ट लगता था तो सर बोलते थे कि ये टॉपिक पढ़ के आना, साल भर टेस्ट होते थे। तो उस समय तो सर के ऊपर बहुत गुस्सा आता था कि ये सर हर मंडे को टेस्ट ले लेता है, पूरा संडे खराब कर दिया, क्या करें। लेकिन जब हम बोर्ड का एग्जाम देने जाते थे, 10th बोर्ड 12th बोर्ड, उस समय क्या होता है, बच्चा आखिरी में बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ठीक है, जैसे मेरा 10th बोर्ड का एग्जाम था तो मैं इतना पढ़ नहीं पाई थी। ठीक है, क्योंकि बोर्ड के नाम से ही बच्चा बहुत ज़्यादा डरता है तो उसको एंजाइटी हो जाती है, घबराहट हो जाती है। लेकिन मैंने साल भर जो है अपने स्कूल में टेस्ट दिए थे, तो साल भर जो टेस्ट दिए थे उस समय उसकी महत्वता समझ में नहीं आई, साल भर जो प्रैक्टिस की थी नहीं आई। फिर मेरे को 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैथ्स में बहुत डर लग रहा था, संस्कृत में मेरी तबीयत खराब हो गई थी एग्ज़ाम में। तो लेकिन मैंने साल भर टेस्ट दिए थे तो मैं उस एग्ज़ाम में 94 मार्क्स जो है वो लेकर आई थी। क्यों? क्योंकि मैंने पूरे साल तैयारी की थी। उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन जब एग्ज़ाम देने बैठी तो सारी चीज़ें अपने आप याद आ गई, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस पहले ही कर ली थी। तो हमको ऐसा लगता है परीक्षा के पहले कि मैं एग्ज़ाम के पहले घबरा गया, पढ़ नहीं पाया, मेरी तबीयत खराब हो गई, लेकिन मैंने पूरे 90 दिन 100 दिन रोज़ तैयारी की है, रोज़ प्रैक्टिस की है, तो मैं इस एग्ज़ाम में ज़रूर उत्तीर्ण होऊंगा या होंगी। तो इस तरीके से दैनिक परीक्षा अभ्यास मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझा दिया क्यों ज़रूरी है। तो ये जो हमारी सीरीज़ है इसमें परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्नों के दैनिक अभ्यास की आवश्यकता आपकी पूरी की जाएगी, और दैनिक अनुमान कार्य यानी जिसको हम गैस वर्क बोलते हैं, विकल्प उन्मूलन होती है, वो आपको परीक्षा को पास करने में, आरएस की प्रीलिम्स की परीक्षा को पास करने में मदद करेगा। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्या होता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे हमारी वीडियोस देखोगे तो आपको गैस वर्क, एलिमिनेशन टेक्निक्स ये समझ में आएंगी, और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है हर टॉपिक से वो भी मैं आपको हर वीडियो सीरीज के अंदर एक एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगी। तो अभी तक हमने पूरा सिलेबस समझ लिया, डेली प्रैक्टिस की हमारी महत्वता समझ ली, लेकिन अब ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे 4 भिन्न विषय थे, तो ये 4 भिन्न विषय अदर एग्ज़ाम वालों के लिए है। बाकी जो बच्चे राजस्थान की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो तो सामान्य अध्ययन पढ़ते ही हैं, लेकिन जैसे कोई आईएएस की या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए थोड़े डिफरेंट ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इसीलिए जो 4 हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, तो बाहर वाले बच्चों के लिए हम लोग प्रैक्टिस सीरीज लेकर आएंगे, और जो राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए भी ये जो प्रैक्टिस सीरीज है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग कई बार क्लरिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उसका लेवल अलग होता है और आरएएस का लेवल अलग होता है। अब की बार पिछली बार वाला जो 2021 का प्रीलिम्स का पेपर था आरएएस का, उसकी जो है लेवल अब की बार आईएएस के एग्ज़ाम के बराबर कर दी थी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तो अगर जो बच्चा इस लेवल की, अब जैसे कोई बच्चा जो है क्लर्क एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर स्टेनोग्राफर की कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैंने वहाँ पर भी तो पढ़ा था तो मैं इसको भी तैयारी को, मतलब इसकी तैयारी की क्या ज़रूरत है, ये तो मैं आराम से क्लियर कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेवल का फ़र्क पड़ता है, लेवल जो है आरएएस ने बढ़ा दिया है, इसलिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं सभी के लिए ये एमसीक्यू अभ्यास श्रृंखला उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होगी, क्योंकि जो लेवल होता है हम लोग टॉपिक हर जगह पढ़ते हैं, जैसे हमने मुगल काल हर जगह पढ़ लिया या हमने स्वतंत्रता संग्राम हर जगह पढ़ लिया, लेकिन उससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं ये हम वीडियो सीरीज के माध्यम से ही जान सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आरएएस का लेवल भी आईएएस के बराबर ही हो गया, तो अब उस लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की और खुद को उनके लिए तैयार करने की आवश्यकता है। तो कौन कौन से 4 नए सब्जेक्ट है? राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जैसे इंडियन इकोनॉमी होती है वैसे राजस्थान इकोनॉमी होती है। इंडियन इकोनॉमी जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए राजस्थान इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगी, और जिन बच्चों ने राजस्थान इकोनॉमी पढ़ी है उनके लिए इंडियन इकोनॉमी इजी पड़ेगी। क्वेश्चंस हम सारे सब्जेक्ट्स के लेकर आएंगे, तो किसी भी प्रकार का किसी को लॉस नहीं होगा। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं बाकी एग्जाम्स के लिए, वैसे ही राजस्थान की व्यवस्था होती है। इसमें गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये सब तो हम पढ़ते ही है, तो वही चीज़ें राजस्थान के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संदर्भ में पढ़ेंगे। राजस्थान का भूगोल, जैसे हम भारत का और विश्व का भूगोल पढ़ते हैं जिसमें नदियाँ होती हैं, झीलें होती है, उसके अलावा हमारे कृषि क्षेत्र होते हैं, पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, तो वही चीज़ें हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। और जिन बच्चों ने राजस्थान का भूगोल पढ़ा है वो इंडिया
ये भारत के संदर्भ में विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। तो जैसे इंडियन हिस्ट्री होती है वैसे ही राजस्थान हिस्ट्री है। राजस्थान में हमारा जो है एंशिएंट, मेडिवल, मध्यकालीन, उसके अलावा हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास, वैसे ही राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति है। तो इसको भी आप आराम से समझ सकते हैं। जिन बच्चों ने राजस्थान पढ़ रखा है वो भारत को उस संदर्भ में समझ सकते हैं। तो इस तरीके से राजस्थान और भारत के लिए जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, सब चीज़ें एक तरीके से मिली हुई है। जैसे राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, बस पैटर्न अगर आप लोगों ने समझ लिया ना तो पैटर्न के ऊपर सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। पैटर्न के थ्रू समझेंगे कि हाँ इंडियन इकोनॉमी में ऐसा था, राजस्थान इकोनॉमी में ऐसा है, कनेक्ट कर करके पढ़ोगे तो आराम से जो है हर सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। और बाकी मैंने आपको अप्रोच बताई दी थी कि आपको अगर लगता है कि आपका राजस्थान वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो, और अगर आपको लगता है आपका इंडिया वाला पोर्शन, मैथ्स वाला पोर्शन, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप उस पर ध्यान दो। किसी भी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं इसके अंदर, आपको तो एग्ज़ाम क्लियर करना है, कैसे भी करो, अप्रोच आपकी होनी चाहिए। बाकी हम तो सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आप लोगों के लिए करवाएंगे। एक बार वीडियो सीरीज से प्रैक्टिस कर लेना, जो आपको अच्छा लगे उसको और अच्छे से आप पढ़ लेना। लेकिन हम किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ेंगे नहीं, सबके लिए तैयारी करेंगे। आप भी सबकी प्रिपरेशन करना ताकि एग्ज़ाम में हम हर तरीके से खुद को प्रिपेयर्ड महसूस करें। उत्तरों की सटीकता में सुधार, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको, जैसा ऐसा तो है नहीं कि किताब के पीछे के प्रश्न आपको मिल गए और नहीं मिले तो आप आरपीएससी को जो है ब्लेम करोगे कि कैसे कठिन प्रश्न दे दिए, क्योंकि आप एक आरएएस ऑफिसर बनने वाले हैं, आईएएस ऑफिसर की तरह आप एक एसडीएम बनने वाले हैं। तो अगर आप एक एसडीएम बनेंगे तो आपसे ये उम्मीद तो आरपीएससी बिल्कुल नहीं करेगा कि आप जो है रटे रटाए प्रश्नों का उत्तर देकर एक आरएएस ऑफिसर बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक आरएएस ऑफिसर बनते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको एक जिले की जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी आपके सामने बहुत सारी नई चुनौतियां आएंगी। तो उन नई चुनौतियों का सामना वही व्यक्ति कर सकता है जो नए प्रश्नों की चुनौतियों का सामना कर सके। तो जो अनजान और कठिन प्रश्न है उनको देने का सबसे बड़ा तात्पर्य यही होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो है वो चुना जाए जो नई चुनौतियों का सामना करने वाला हो। तो इस तरीके से जो कठिन प्रश्न आते हैं उनको अप्रोच करना सीखे, और ये कभी ना सीखे मतलब ये कभी ना सोचे कि हमसे कठिन प्रश्न, नए प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं। वो इसलिए पूछे जा रहे हैं ताकि आपको चुनौतियों के लिए आरपीएससी जो है तैयार कर सके, और ऐसे ही लोगों को ले जो कंपेटेबल हो। तो हम अपने आप को कंपेटेबल आरएएस पोजीशन के लिए बनाएंगे। तो दैनिक प्रकार जो प्रश्न अभ्यास होता है वो वास्तविक परीक्षा में आपके उत्तरों की सटीकता में सुधार कर सकता है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। यानी ये हमारा अगर ए विकल्प है, बी विकल्प है, तो हम बी से जगह ए पर जाकर निशाना लगाएंगे, यानी हमारी सटीकता बढ़ेगी। क्योंकि हमारा दिमाग रोजाना एक ही तरीके के प्रश्नों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए प्रशिक्षित हो जाता है। एक तो हमारा टाइम का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है कि ये नहीं है कि हमको 5 घंटे मिल रहा है सोच सोच के करते रहे, कुछ थोड़े समय में सोच के करना है। तो समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए हमारा दिमाग इस तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। अब हम ये जानते हैं कि ये वीडियो सीरीज आपको, ये वीडियो श्रृंखला आपको क्या प्रदान करेगी। तो अभी 2023 का जो नया सिलेबस आया है उस नवीनतम आरएएस प्रीलिम्स पैटर्न पर आधारित डेली एमसीक्यू प्रश्न आपको दिए जाएंगे। प्रश्न पिछले वर्ष की परीक्षा प्रश्नों के आधारित होंगे। सिलेबस के परीक्षा के सिलेबस से सभी विषयों की विषयवार कवरेज जो है वो होगी। तो यहाँ पर आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इस तरीके से हम आपको पहले स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देंगे, इसमें विकल्प देंगे, फिर अगली स्लाइड में इसकी पूरी एक व्याख्या होगी कि कौन सा प्रश्न सही है और क्यों सही है। तो व्याख्या सहित आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको इसका आंसर आता है या प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर सोचो, उसके बाद जब मैं बताऊंगी तो उससे उसको जो मिलाओ और ये देखो कि किस तरीके से मैंने गलती की और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। तो अब हम 2 आरएस के लिए 2 सीरीज लेकर आए हैं। पहली सीरीज का नाम है सुबोध सीरीज। सुबोध सीरीज के अंदर आपको जितना भी सामान्य अध्ययन है उसके वीडियोस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है,
तो आरएस प्रीलिम्स परीक्षा के अभ्यास के लिए सिलेबस से दैनिक एमसीक्यू प्रश्न आएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए ये स्क्रीनशॉट डाला है कि सुबोध सीरीज के अंदर हम राजस्थान के भूगोल की एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं। यानी हर वीडियो का जो ये आपको दिखेगा, इसके अंदर आपको ऊपर टॉपिक का नाम मिल जाएगा कि ये वीडियो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर राजस्थान की भूगोल में अगर मैं नदियाँ डिस्कस कर रही हूँ तो यहाँ पर राजस्थान की नदियाँ एवं झीलें एमसीक्यू सीरीज लिखकर आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप इसको टॉपिक का नाम देखकर उस हिसाब से प्रैक्टिस करें। सारी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे आज मैंने सिर्फ झीलें वाला टॉपिक पढ़ा है, लेकिन अब मैं ज्योग्राफी की पूरी एक घंटे की वीडियो के अंदर झीलें कहाँ ढूंढने बैठूं, तो ये तो बहुत ज़्यादा टफ टास्क हो गया। इसलिए ये सीरीज़ इस तरीके से लेकर आया है कि आपको वीडियो का टॉपिक ऊपर ही मिल जाएगा, उसको देखो, जो टॉपिक पढ़ा है उसको वहाँ पर सॉल्व कर लो। मैंने सिर्फ आज एक ही टॉपिक पढ़ा था भाई, झीलों का या नदियों का, तो मैं सिर्फ एक ही टॉपिक की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, मुझे 100 क्वेश्चन नहीं चाहिए। तो मैं झील वाले टॉपिक से 15 प्रश्न इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से सॉल्व कर लूँगी। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। तो ये श्रृंखला आरएस प्रीलिम्स परीक्षा में प्रश्नों को हल करने में आपकी सहायता होगी। चलिए हमारी अगली वीडियो सीरीज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम है समसामयिकी सीरीज, यानी ये हमारी करंट अफेयर्स के लिए, ये अभ्यास के लिए दैनिक एमसीक्यू प्रश्न यहाँ पर आपके लिए लेकर आएंगे। यह श्रृंखला आरएस प्रीलिम्स परीक्षा में करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हल करने में सहायक होगी, क्योंकि आरएस के एग्जाम में भी करंट अफेयर्स आता है, इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान के। तो हम लोग तीनों के ही करंट अफेयर्स के एमसीक्यू प्रश्न, क्योंकि देखो अगर हम एक ही सीरीज चलाते हैं सुबोध सीरीज, तो उसमें सिर्फ हम जनरल स्टडीज कवर कर पाते, सामान्य अध्ययन कर पाते, वो ही बहुत बड़ा सिलेबस है। तो हमारा करंट अफेयर्स वाला जो है पोर्शन वो इग्नोर हो जाता। तो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन इग्नोर ना हो और उसमें भी हम अच्छे मार्क्स लेकर आए, तो एक पैरेलल में सीरीज चलेगी जिसका नाम समसामयिकी सीरीज होगा। तो इसमें आपके एमसीक्यू प्रश्न करंट अफेयर्स के ऊपर जो है वो आएंगे। अब ये जो हमारी दोनों सीरीज है, सुबोध सीरीज और समसामयिकी सीरीज, ये आरएस प्रीलिम्स परीक्षा अभ्यास में आपके लिए एक एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन काम करेगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप यहाँ पर आराम से इस पर विश्वास कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई तैयारी इसके माध्यम से कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी किताबें जो है, जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं नोट्स, वो आप पढ़ते रहें और साथ के साथ हमारी वीडियोस के माध्यम से प्रैक्टिस करें। इसमें मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी कि हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट से कैसे आप जो है प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। और ये आरएस की परीक्षा का जो बदलता हुआ पैटर्न है आईएएस लेवल का, हर लेवल का, उसमें आपको जो है आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सहायता होगी। अब बच्चों के मन में ये सवाल होंगे कि हम लोग तो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है। तो ये जो वीडियो श्रृंखला है, इसका उपयोग आप आरएस प्रीलिम्स परीक्षा पाठ्यक्रम के रिवीजन के लिए कर सकते हैं। रिवीजन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सब याद है। इंसान का जो मस्तिष्क होता है वो बहुत जल्दी चीज़ें भूलता है, और रिवीजन और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सब यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे, तो ये आपके लिए एक रामबाण उपाय की तरह काम करेगा। सभी विषयों में अपनी तैयारी की स्थिति की जांच के लिए इस्तेमाल इसको किया जा सकता है कि कितनी तैयारी हुई है भाई। ला मैं बताऊँ, जैसे अब 2 दोस्त ऐसे बात करते हैं, अरे यार मैंने तो पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, तो दूसरा दोस्त पता है पहला प्रश्न क्या पूछता है, ला मैं तेरे से पूछता हूँ, देखे तूने कितनी तैयारी करी। अब जरूरी तो नहीं है कि हम बार बार अपना दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो वो जो तैयारी की स्थिति की जांच है वो आपकी इन वीडियो सीरीज के माध्यम से होगी। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो भी सोच रहे हैं कि आरएस प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया, इसकी तैयारी कैसे शुरू करें। तो इस पर विचार करने वाले उम्मीदवार इस श्रृंखला को देख सकते हैं कि प्रश्न परीक्षा में कैसे तैयार किए जाते हैं। परीक्षा से पहले आरएस प्रीलिम्स परीक्षा के सिलेबस के सभी विषयों को कैसे कवर किया जाएगा, इस पर एक विस्तृत योजना भी आपके साथ साझा की जाएगी। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते हैं तो मैं पूरा का पूरा प्लान कि कैसे मैं किस सब्जेक्ट से कितने टॉपिक्स पर क्या वीडियो बनाऊंगी। जैसे मैं बात करूं हिस्ट्री की, राजस्थान हिस्ट्री की, तो इसमें मैं जो 3 तरह की हिस्ट्री होती है हमारी, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, और उसके अंदर जैसे अगर हम बात करें आधुनिक की, तो आधुनिक के अंदर हमारे 15-20 टॉपिक है। तो उन सारे 15-20 टॉपिक पर एक एक वीडियो आपके लिए
आएगी तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे ताकि हर एक टॉपिक पे 15-15 क्वेश्चन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सके। ये आप जब वीडियोस आने लगेंगी तो आप धीरे धीरे इस चीज़ को समझोगे। ऐसा ही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब में, राजस्थान का हो, इंडिया का हो, सब में ऐसे ही हम डिवाइड करके एक एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो का, इस वीडियो सीरीज़ का उद्देश्य, एजेंडा अगर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारी इस सीरीज़ को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें। यहाँ कमेंट करके बताएं कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए। इसे अपने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा ये लक्ष्य है कि हम अपना सिविल सेवा का जो सपना है उस सपने को हम गांव-गांव लेकर जाएं और जो बच्चे गांव में बैठे हैं या छोटे शहरों में तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार से या किसी वजह से वो शहर में नहीं आ पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम लोग सब लोगों से पीछे रह जाएंगे, तो उन लोगों के लिए वीडियो सीरीज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी चीज़ें आपको फ्रीली प्रोवाइड होंगी। ये जितने भी हम सीरीज़ में क्वेश्चंस लेकर आएंगे ये हम टेलीग्राम पर, हमारे ग्रुप है वहाँ पर आपको पीडीएफ्स के थ्रू शेयर करेंगे, जिनको डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई कॉस्ट आपको नहीं लगेगा, सिर्फ आपको डेली इस सीरीज़ को एग्ज़ाम तक सिंसियरली फॉलो करना है। मैं चाहती हूँ कि हिंदी माध्यम के बच्चे इस बार आरएस के एग्ज़ाम में टॉप करें और उनका ये रैंक सबसे अच्छा हो। ये एग्ज़ाम सबके लिए अप्रोचेबल है, डुएबल है, सभी इसका फॉर्म भरें, इसकी तैयारी करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं, हम उन्हें शेयर करेंगे और कल से हम लोग जो है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सीरीज आरएस के लिए लेकर आएंगे। अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।